Hello everyone, welcome to our second lecture or session of a complete reasoning for SNAP and MAT and CMAT. और ये जो reasoning का session है that will be beneficial for OMAT examination as well. So today we are going to do a second session of a direction and a distance. जो मैंने ओरिएंटेशन क्लास में बोला था, जो हमारा क्लस्टर 1 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लस्टर है. उसमें क्या है? क्लॉक, कैलेंडर, सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज एंड क्यूब एंड डाइस. तो ये सब जितने भी क्लस्टर 1 है वो हम अपकमिंग वीक्स में कवर करेंगे. सो आज का जो हमारा मेन मोटिव है दैट इज व्हाट, टू कंप्लीट अ सेकेंड सेशन ऑफ अ डायरेक्शन एंड अ सेंस. सो जो हमारा फर्स्ट सेशन था उसमें हमने क्या करा हुआ था, जो हमारा डायरेक्शन बेसिक डायरेक्शन क्वेश्चन थे वो हमने देखे थे. फिर जो डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन आते वो हमने देखे थे. आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो डायरेक्शन और डिस्टेंस होते हैं वो देखने वाले हैं, एंड रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है. रिलेटिव डिस्टेंस डायरेक्शन के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो देखने वाले हैं. तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. ओके, सो बिफोर वी बिगिन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोहन वॉक्स 5 किलोमीटर ईस्ट. सबसे पहले जो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है. रेफरेंस पॉइंट मीन्स व्हाट, दिस इज माई नॉर्थ, दिस इज माई साउथ, दिस इज माई ईस्ट एंड दिस इज माई वेस्ट. नाउ रोहन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट मीन्स व्हाट, टुवर्ड्स राइट. ओके, सो दिस इज माई 5 किलोमीटर. देन 4th किलोमीटर नॉर्थ मीन्स व्हाट, अपवर्ड. ये क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर. इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो अभी ये जो डायरेक्शन है उसका ये कौन सा होगा विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट. तो जब भी डायरेक्शन पूछेगा स्टार्टिंग पॉइंट से तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लस बना लो, ऐसे प्लस. करेक्ट. नाउ इफ यू लुक केयरफुली, ये जो डायरेक्शन है हमारा ये दिस वन, अभी रोहन कहाँ पर, ये डायरेक्शन में है. करेक्ट. तो ये कौन सा डायरेक्शन, ये मेरा क्या है? नॉर्थ. ये मेरा क्या है? ईस्ट. तो ये जो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट. क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, विच इज एन ऑप्शन नंबर ए. कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हमें डायरेक्शन पूछा जाएगा, इन दिस केस व्हाट यू विल डू, ऑलवेज मेक अ प्लस साइन एंड राइट द प्राइमरी डायरेक्शन जो हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है. तो इजीली हम ये क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 22. अ पर्सन वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ मीन व्हाट, अपवर्ड. करेक्ट. दिस इज माय 10 किलोमीटर. देन 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ. साउथ मीन्स व्हाट, अगेन डाउनवर्ड. अगर ये यहाँ पर गया वापस ये 10 किलोमीटर नीचे आएगा तो कहाँ आ जाएगा? वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. करेक्ट. एंड देन 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. ईस्ट किधर हो जाएगा? ये वाला ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट. नाउ ईस्ट मीन्स व्हाट, टुवर्ड्स राइट. वेयर ही इज विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट. अभी देख स्टार्टिंग पॉइंट क्या था यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट. करेक्ट. तो अब एग्जैक्टली कहाँ पर आ गया? वो यहाँ पर आ गया, टुवर्ड्स ईस्ट. करेक्ट. और ये जो डिस्टेंस है कितना, हमारे को 5 किलोमीटर दिया हुआ है. तो आंसर क्या आ जाएगा? वेयर ही इज विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ पर था, ये मूव कर लिया 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट इज द आंसर. इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. A person's walk 4 kilometer north means what, upward again 4 kilometer. 3 kilometer east. East means what, towards right. This is 3 kilometer. And then 4 kilometer towards south. South means what, towards down. अभी देखो एक चीज़, ये चीज़ में याद रखना, अगर यहाँ पर लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ जब भी हमें डायरेक्शन दिया होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो जो हमारा ओरिजिनल प्राइमरी डायरेक्शन था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सिर्फ ये याद रखना. तो ये हमने क्या किया, पहले वो टुवर्ड्स नॉर्थ गया, फिर टुवर्ड्स ईस्ट, देन अगेन टुवर्ड्स साउथ. साउथ मीन्स व्हाट, डाउनवर्ड. नॉर्थ मीन्स व्हाट, अपवर्ड. ईस्ट मीन्स व्हाट, टुवर्ड्स लेफ्ट. एंड वेस्ट मीन्स व्हाट, टुवर्ड्स सॉरी, ईस्ट मीन्स टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट, एंड वेस्ट मीन्स व्हाट, टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट. Where he is now with respect to the starting point. Again same question. Now this is my starting point. ये मेरा क्या starting point है. ये जो distance था वो कितना था? 4 किलोमीटर. What? 4 किलोमीटर. तो क्या पूछा? from starting point. This is the distance from starting point and end point. अगर ये distance 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 3. करेक्ट. तो इसका मतलब C and D तो होगा नहीं. करेक्ट. C and D is not in the option, is the wrong option. Now if you look carefully, this is the starting point. Which direction this is? This is nothing but east. Correct. So 3 kilometer towards east, which is in option number A.
So option 23, option number A is correct. Now question number 24. A man walks 7 kilometer west, then 24 kilometer north. Easy. 7 kilometer west means what? Towards right, towards left. This is my 7 kilometer, correct? 7 kilometer. Then 24 kilometer towards north means what? Upward. So this is my 24 kilometer. What is the shortest distance from the starting point? Simple. कभी भी अगर हमें shortest distance पूछा है कोई भी question में distance and direction के, तो always use the Pythagoras theorem. Most of the problem आप Pythagoras theorem use करके हम solve कर सकते हैं. ये केस में क्या हो जाएगा हमारा shortest distance? This will be my shortest distance. Correct. So now this is given as a 7 centimeter. Correct. This is 7 centimeter. This is 24 centimeter. So by using a Pythagoras theorem, we can easily find this. करेक्ट. तो क्या क्या हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम? इफ आई वांट टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? हाइपो स्क्वायर इज नथिंग बट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. सो स्क्वायर ऑफ 7 इज व्हाट? 49. इफ यू डू नॉट नो द स्क्वायर ऑफ 24, तो इजीएस्ट वे टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 24 इज दैट सिंपल. पहले क्या करना है, ये जो आपका 2 है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4. ऑलवेज यू विल राइट इन अ 2 डिजिट. देन व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4? 4 4 ज़ा 16. Now multiply all three numbers. 2 2 za 4 2 za 8 2 za 16. Just leave one digit and write over here. तो ये क्या हो जाएगा? 6 6 plus 1 7, 4 plus 1 5. So the square of 4, square of 24 is what? 5 7 6. Now add this 9 plus 6 5. Carry 1. 8 plus 4 2. This is 625. How much? 625. So अगर हमें हाइपो निकालना है तो मैं क्या करूँगा? इसका अंडर रूट कर लूँगा. Easy. So under root of 25 is what? 25. So the shortest distance between starting point and the end point is what? How much? 25 kilometer, which is in option number B. Easy. Let's try next question. Question number 25. A person walks 6 kilometers towards east. This is 6 kilometers. Then 8 kilometers towards north means what? Upward. And finally 6 kilometers towards west. So north, south, east and west, again 6 kilometers towards. This is 6 kilometers. In which direction says from the starting point? Again simple. Starting point पे क्या करना है? प्लस बना देना है. ठीक है. This is my north, this is my south, ईस्ट वेस्ट. अभी ये कौन सा डायरेक्शन है हमारा? नॉर्थ. करेक्ट. दिस इज माय नॉर्थ डायरेक्शन ना. सो द आंसर ऑफ 25 इज व्हाट? ए. सुपर इजी. लुक हियर, एज वी डिड इन सेशन नंबर 1, हमने क्या किए थे? जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, वो हमने किए थे. और जो क्वेश्चन 2 सेशन 2 है उसमें भी क्या करें? जो मिक्स हमारा क्वेश्चन है रिलेटिव डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के, वो करने वाले हैं. Now let's move to question number 26. Question number 26 is what? A person's walk 9 kilometers south. 9 kilometers south means what? Towards down. So this is nothing but a 9 kilometer. Then 12 kilometers towards east. East means what? Towards your right. This is what? 12 kilometer. Then 9 kilometers towards north. Again means what? Upward. What is the shortest distance from the starting point? Again look here, this is my starting point. ये मेरा starting point है, ये मेरा क्या है? end point है. अगर मैं horizontal line एक draw कर लेता हूँ, ठीक है, ये तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 12 किलोमीटर. अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसे फिर क्या करूँ? 9, फिर दिस डिस्टेंस प्लस 12 प्लस 9. करेक्ट. तो क्या हो जाएगा हमारा? ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या बहुत बड़ा हो जाएगा. So to find the shortest distance, in this case what we are going to do, we are going to take this as a shortest distance from this here to here straight, which is given as what? 12 kilometer. तो जो हमारा shortest distance ये केस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो 12 kilometer is the shortest distance from starting point to end point. Let's move to next question. Question number 26.
Sorry, question number 27. A man walks 6 kilometers towards west. Again, west means what? Towards right. 6 kilometers. Then 8 kilometers south. South means what? Towards down. 8 kilometers. Then 6 kilometers towards east. What is the shortest distance from the starting point? Again, easy question. From here to here, what is the distance? Nothing but a 8 kilometers, which is in option number A. Sorry, option number B is the correct one. Look here, question number 28. A person walks 8 kilometers towards north. North means what? Towards upward. This is what? 8 kilometers. Then 15 kilometers towards east. East means what? Towards right. This is 15 kilometers. Then 8 kilometers towards south means what? Going down. So this is my 8 kilometers. And finally 15 kilometers towards west. West means what? North, south, east and west. What? 15 kilometers. C is now, अभी देखो ये कहाँ पर हमें निकालना है, रुकिए इसमें क्या करना पड़ेगा, विदाउट ऑप्शन वी कैन नॉट डू दिस. अभी ऑप्शन देखते हैं फिर एलिमिनेट कर दे. ये मेरा क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट. ये मेरा क्या है? एंड पॉइंट. नाउ वी नो द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट. सो लुक एट द ऑप्शंस. 15 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था तो नीचे क्या हो जाएगा? साउथ. तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? गलत. 8 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. अगेन दिस इज फॉल्स. ये हमारा क्या है? नीचे डायरेक्शन क्या है? साउथ. यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है. एट द स्टार्टिंग पॉइंट. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. Correct. This is also incorrect. Now 15 kilometer west from the starting point. This is my starting point. This is the end point. Let me check. Either the option is incorrect, I guess. Wait. A person walks 8 kilometer towards north. Oh. Wait. थोड़ा सा इसमें मिस हो गया. Wait. This is the incorrect diagram. Look here. 8 kilometer towards north means what? Upward. This is upward. 8 kilometer. This is my starting point. Okay, this is my starting point. Then 15 kilometer towards east. From here I have to draw 15 kilometer towards east. Then 8 kilometer towards south means what? Downward. Again 8 kilometer. And finally 15 kilometer towards west. Okay, so this is 15 kilometer. तो जहां से हमने शुरू करा हुआ था स्टार्टिंग पॉइंट, वहीं पर हमने क्या किया? हमारा फाइनल पॉइंट आ गया. तो इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर सी इज व्हाट? करेक्ट. जो हमने पहले डायग्राम ड्रॉ किया था वो क्या था? हमारा रॉन्ग हो गया था. दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. हमें यहाँ से ड्रॉ करना चाहिए, तो हमने क्या किया था? ये वाले से लिया था डायग्राम. सो दिस इज इनकरेक्ट. दिस इज द करेक्ट विच इज इन ऑप्शन नंबर सी. इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज व्हाट? करेक्ट. नाउ वी हैव अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिलेटिव डायरेक्शन. रिलेटिव डायरेक्शन मीन्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर बहुत ईजी होता है. अभी अगर आपको ऐसे पूछ दिया जाएगा कि जो P है, P is to north of B is to north of P. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो B है, ठीक है, जो B पॉइंट है वो किस नॉर्थ में किसके रहेगा? P की. तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? B हमारा अगर यहाँ पर है तो ये ऊपर आ जाएगा. तो दिस इज अ नॉर्थ. अगेन पर अगर ऐसा बोल दिया जो हमारा P है, P इज टू द साउथ ऑफ C. तो साउथ में क्या हो जाएगा? दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. साउथ में क्या हो जाएगा? इट मीन्स यहाँ पर C क्या आ जाएगा? यहाँ पर. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर C लेते हैं, ठीक है, और ये अगेन P क्या हो गया? मेरा साउथ में आ गया. तो अभी क्या पूछ सकते हैं यहाँ पर? व्हाट इज द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू C. तो अगर C यहाँ पर है और B उसके ऊपर है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ये क्या है? टुवर्ड्स नॉर्थ. तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ. तो आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इजी होता है. लेट्स डू अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव डायरेक्शन. तो क्वेश्चन नंबर 1, which is what? 29th question. A is 5 kilometer north of B. It means अगर for example this is my B, correct. A is north means what? Upward. So अगर मैं इसको upward लेके जाता हूँ, ठीक है, A मेरा कहाँ पर है? यहाँ पर है. ये जो डिस्टेंस है A और B का कितने? 5 किलोमीटर. In which direction is B from A? अभी B का डायरेक्शन पूछा with respect to A.
नाउ व्हाट बच्चे दे आर आस्किंग डायरेक्शन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो ये मेरा नीचे कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, नीचे साउथ, करेक्ट, दिस वे साउथ इज माई डायरेक्शन, करेक्ट। सो विच इज ऑप्शन नंबर बी। इजी, ये टाइप के रिलेटिव डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। Now let's move to question number 30, which is second question of relative direction. अभी देखो, P is to the east of Q, इसका मतलब क्या है, अगर फॉर एग्जांपल Q यहाँ पर है तो ईस्ट किधर रहेगा, ईस्ट इज टुवर्ड्स राइट, सो P is to the east of Q, it means that P कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर P, करेक्ट। Q is नॉर्थ ऑफ R, ओके, ये जो Q है वो क्या है, नॉर्थ है R के, इसका मतलब क्या आएगा, जो R है हमारा वो क्या आएगा, नीचे, करेक्ट। Q is north of R, correct. In which direction is P from R? जो P का डायरेक्शन है वो R से कौन से डायरेक्शन में है? Now look here. They are asking direction of P. They are asking direction of this P with respect to R. So again मैंने क्या बोला था previous question में, whenever with respect to अगर कोई डायरेक्शन पूछा जाएगा तो what you will do? Always make a plus sign. What? Always make a plus sign. अभी ये क्या हो जाएगा मेरा, north, south, this is my east and this is my west. So ये जो मेरा डायरेक्शन है middle one, this one, ये मेरा कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। विच वन, नॉर्थ ईस्ट, विच इज एन ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर आपने सही डायग्राम बनाना सीख लिया, सही डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन को, तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द 90% क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर लोगे। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन हमने करा हुआ तो उसमें हमारा डायग्राम रॉन्ग हो गया था, तो हमें आंसर क्या गलत आ रहा था। सो वेन एवर यू आर ड्रॉइंग अ डायग्राम ऑफ अ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मेक श्योर कि जो आपका डायग्राम है वो प्रॉपर होवे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो हमारे को यहाँ पर दिया होता है। So, उस हिसाब से अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपका आंसर हमेशा सही आने वाला है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 31। राम इज नॉर्थ ऑफ श्याम, ओके। अगर मैं श्याम को ऐसे लेता हूँ, अभी क्या बोले, जो राम क्या नॉर्थ, इट मीन्स श्याम के ऊपर बैठा है राम, करेक्ट। सो दिस इज माई राम। मोहन इज ईस्ट ऑफ राम, ओके। अभी ईस्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट मीन्स व्हाट, टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पर क्या, मैं कौन बैठा है, यहाँ पर मोहन बैठा है, करेक्ट। कौन बैठा है, मोहन बैठा है। इन विच डायरेक्शन मोहन इज फ्रॉम श्याम, अगेन सेम क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा हुआ था, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, अल्फाबेट थे PQRS। इन दिस क्वेश्चन उसने क्या दे दिया, राम, श्याम एंड मोहन। अगेन ये सेम डायरेक्शन पूछा है, दिस डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन हम प्लस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, करेक्ट। सो दिस इज में नथिंग, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। सो विच इज एन ऑप्शन नंबर ए। अगेन ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अंडरस्टूड। अभी रिलेटिव डायरेक्शन में कभी कभी क्या होता है, वो लोग डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं, तो आगे देखते हैं, आगे वाले आने क्वेश्चंस में आपको डिस्टेंस भी वहां पर फाइंड आउट करना होगा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 में क्या बोला है, ए इज साउथ ऑफ बी। ए इज साउथ ऑफ बी, इट मीन्स वर्ड, अगर बी यहाँ पर है, ठीक है, उसके साउथ में, इसका मतलब क्या है, जो ए है क्या, वो नीचे है, बी के नीचे है, तो यहाँ पर ए आ गया हमारा, करेक्ट। बी इज ईस्ट ऑफ सी, ओके। बी कहाँ पर है, ईस्ट ऑफ सी है, तो ईस्ट मतलब क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स राइट ऑफ सी। तो अगर यहाँ पर ये मेरा सी है तो ये क्या हो जाएगा, बी हमारा ईस्ट में आ गया। देन डी इज नॉर्थ ऑफ सी, ओके। नॉर्थ मीन्स व्हाट, जो डी है वो सी के ऊपर बैठा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, डी, करेक्ट। इन विच डायरेक्शन ए इज फ्रॉम डी, बहुत ईजी है। अभी ये जो हमने डायग्राम बनाया एक बार वापस चेक कर लेते हैं। ए इज साउथ ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, बी के नीचे ए है, करेक्ट। बी मीन्स बी इज ईस्ट ऑफ सी, इसका मतलब क्या है, जो बी है वो टुवर्ड्स राइट है सी के, एब्सोल्युटली करेक्ट। डी इज नॉर्थ ऑफ सी, इसका मतलब क्या है, जो डी है वो सी के ऊपर बैठा है। अगेन व्हाट दे आर आस्किंग, इन विच डायरेक्शन इज ए फ्रॉम डी। अच्छा, हमें क्या पूछा, ए का डायरेक्शन पूछा, मतलब ये जो ए है इसका डायरेक्शन पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस डी। तो अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस, जो ऊपर होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, नॉर्थ, दिस इज माई साउथ, दिस इज माई ईस्ट एंड दिस इज माई वेस्ट। इफ यू लुक केयरफुली बच्चा, ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, दिस डायरेक्शन, करेक्ट ना, ये डायरेक्शन में है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, नॉर्थ साउथ ईस्ट, सॉरी क्या हो जाएगा ये, साउथ ईस्ट, बिटवीन साउथ एंड ईस्ट। which direction is this, south east, which is in option number A. Easy. Now let's move to next question, question number 33.
A is 10 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम B। अभी देखो नॉर्थ बोला है, इसका मतलब क्या है, जो A है ऊपर बैठा है किसके, B के ऊपर बैठा है। तो लेट्स फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज दिस इज माई B, और अगर मैं A को उसके ऊपर बिठा देता हूँ 10 किलोमीटर, हाउ मच, 10 किलोमीटर, एंड B इज 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ C। अब यहाँ पर देखो जो B है वो क्या है, जो C के ईस्ट में बैठा है, इसका मतलब क्या है, C के राइट में बैठा हुआ है। तो अगर ये मेरा C है, ठीक है, तो टुवर्ड्स राइट ये आ जाएगा, कितना इस डिस्टेंस दिया हुआ है, 8 किलोमीटर। नाउ लुक हियर, D is 5 किलोमीटर साउथ ऑफ C। ओके, साउथ मीन्स व्हाट, टुवर्ड्स डाउन, मतलब जो D है वो क्या है, C के नीचे बैठा हुआ है। सो दिस इज व्हाट, D कितना किलोमीटर दिया, 5 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन A is from D। Now what they are asking a direction of A with respect to D। Again same concept, what you will do, you will going to draw plus symbol over here, हमने plus draw किया। अभी देखो अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा नॉर्थ, ये मेरा क्या हो जाएगा साउथ, ये मेरा क्या हो जाएगा ईस्ट, एंड ये मेरा क्या हो जाएगा वेस्ट। नाउ A is exactly between north and east, what, between north and east, correct। So the direction in which A is with respect to D is what, northeast, which is option number A। Understood, easy। Let's move to next question, question number 20, so question number 34। Now look here, R is south of S, what does it mean, it means जो R है वो क्या है, S के नीचे बैठा हुआ है। Understood, this is my S, तो यहाँ पर R आ जाएगा, करेक्ट। साउथ मीन्स व्हाट, डाउन। S is west of T, S क्या है हमारे को वेस्ट में दिया हुआ, इट मीन्स जो T है वो T के राइट में क्या है, ओ टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा, वेस्ट है ना, ईस्ट होगा तो टुवर्ड्स राइट, वेस्ट होगा तो टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, सो दिस इज माय T, एंड T के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, R, इट मीन्स S इज वेस्ट ऑफ T, एंड T इज नॉर्थ ऑफ U। इसका मतलब क्या है, जो T है वो U के ऊपर बैठा हुआ है, करेक्ट। सो ये मेरा क्या आ जाएगा, U, करेक्ट, व्हाट U। नाउ इन विच डायरेक्शन इज R फ्रॉम U, इजी। अभी देखो ये जो R का डायरेक्शन है वो पूछा है किसके, विथ रिस्पेक्ट टू U, व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू U। अभी एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, हम इसका डिस्टेंस नहीं दिया, कितना डिस्टेंस है कितना नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो डायग्राम थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन विच आर गिवन। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, जो हमारा सेकेंडरी डायरेक्शन है उसमें दिया हुआ है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये केस में जो हमारा U है, दिस सेंटेंस T इज नॉर्थ ऑफ U, इसका मतलब U जो नीचे बैठा हुआ है, ये नीचे, इसको मैं क्या करूँ, थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। नाउ इफ यू चेक द डायरेक्शन ऑफ R फ्रॉम U, करेक्ट, अगर मैं यहाँ पे प्लस ड्रॉ करता हूँ, इफ आई ड्रॉ प्लस ओवर हियर, करेक्ट, प्लस, तो ये मेरा क्या हो जाएगा साउथ, दिस इज नथिंग बट नॉर्थ, ये मेरा हो जाएगा ईस्ट, एंड ये मेरा हो जाएगा वेस्ट। सो इफ यू लुक दिस डायरेक्शन ऑफ दिस वन, ये वाला डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा मेरा साउथ वेस्ट, क्या हो जाएगा मेरा साउथ वेस्ट, करेक्ट, बिकॉज साउथ वेस्ट में क्या है, आर आर है विथ रिस्पेक्ट टू U, सो विच इज एन ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। P is north of Q, अगेन नॉर्थ मीन्स व्हाट, जो Q के ऊपर कौन बैठा है, P बैठा हुआ है, तो दिस इज P एंड दिस इज Q। Q is west of R, Q क्या है, वेस्ट में किसके, R के। अभी वेस्ट है बट इट मीन्स व्हाट, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो अगर यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ R है तो टुवर्ड्स लेफ्ट ये आ जाएगा, करेक्ट। R is साउथ ऑफ S, साउथ मीन्स व्हाट, नीचे, मतलब इसके ऊपर कौन बैठा है, जो R है, R के नीचे कौन है, S है, S इज साउथ ऑफ, सॉरी, R इज साउथ ऑफ S, करेक्ट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, S, इफ दिस इज S, करेक्ट, तो इसके साउथ में कौन है हमारा, R है। इन विच डायरेक्शन P इज फ्रॉम S, अगेन सेम कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया हुआ था, करेक्ट। अगेन लेट मी चेक वन मोर टाइम, P इज नॉर्थ ऑफ Q, इसका मतलब क्या है, जो Q के ऊपर कौन बैठा है, P बैठा हुआ है। W इज वेस्ट ऑफ R, तो Q इज वेस्ट ऑफ R, अगर ये Q है तो R, अगर ये तो दिस इज अ वेस्ट, करेक्ट। R इज साउथ ऑफ S, तो अगर ये फॉर एग्जांपल मेरा S है और ये मेरा R है, तो ये साउथ, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ लुक हियर, इन व्हिच डायरेक्शन इज P फ्रॉम S, so this is my S, again simple same concept, you will draw plus symbol over here,
and you will write the primary direction north, south, east and west. If you look this, so this is nothing but a NW, which is what? Northwest, which is in option number A. So इसका option number A क्या हो जाएगा? Correct. Question number 36. A village X is east of Y. Again, east means what? Towards left. तो अगर ये मेरा क्या है बच्चा Y, तो इसके लेफ्ट में कौन बैठा है? East means what? Towards right. Sorry. So over Y will come here. Y is to the east of X is to the east of Y. Village Y is south of Z. मतलब क्या है? जो Z के नीचे कौन बैठा हुआ है? Y बैठा. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Z आ जाएगा. This is the south. Correct. Then this one. Z is west of W. तो अगर ये मेरा Z है तो Z is the west of W. West means what? Towards left. तो अगर मैं सपोज करता हूँ this is my W, तो W को west में क्या आ जाएगा मेरा Z. Correct. In which direction X from W? तो अगर let's suppose if this is my W, अगर ये मेरा क्या है W है और ये मेरा डायरेक्शन पूछा है, तो अगेन सेम चीज करेंगे. क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा अपन शॉर्टर डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं. So if this is my W, they are asking this distance, correct? They are asking a direction of X from W. So again we'll make a plus sign. This is a north, south, east, west. So this direction is nothing but the south east, which is in option number B. Option number B क्या हो जाएगा इसका? Correct one. Correct. Let's move to next question. So that's it. So from the previous two session, what we did, हमने क्या करा? हमने session 1 में करा हुआ था जो basic direction के questions थे, and in session number 2 we focus on the distance based question and the relative direction question. अभी देखो जो session number 3 आएगा उसमें बहुत ही important concept हम सीखने वाले हैं. जो concept हमारा क्या है? sunset and sunrise concept and shadow concept. वो बहुत ही important concept है because वो tricky question आते हैं. अभी उसमें क्या आते हैं? अप्स एंड डाउन भी आते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल वो वर्टिकली इन्वर्ट कर देंगे और या फिर हॉरिजॉन्टली स्वाइप कर देते हैं. तो वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. उसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. थैंक यू सो मच.